उदयपुर शहर में डॉक्टरी के पेशे को बदनाम करने के लिए कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, हम आपको एक ऐसे मामले से अब रूबरू करवाने वाले हैं जिसमें महाराणा भोपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय विभाग में वार्ड संख्या 301/14 में कार्य करने वाले सेकंड ग्रेड नर्सिंग कर्मी जिसका नाम रवि कुमार चौधरी है, वो अपने आप को डॉक्टर बताते हुए पिछले कई वर्षों से खेमपुरा नामक क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक चला रहा है। पिछले कई दिनों से नर्सिंग कर्मी द्वारा आम जनता की आंख में धूल झोंक कर इलाज के नाम पर उनसे मोटा पैसा भी वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि ये नर्सिंग कर्मी अभी महाराणा भोपाल चिकित्सालय में बाल चिकित्सालय विभाग के वार्ड में पदस्थापित है और ये उसकी निजी क्लिनिक पर शाम को जाकर प्रैक्टिस भी करता है और लोगों का इलाज भी कर रहा है। अगर नियम की बात की जाए तो कोई भी नर्सिंग कर्मी बिना किसी चिकित्सक परामर्श के किसी भी मरीज को दवाई या इंजेक्शन नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ तो ये नर्सिंग कर्मी बेधड़क लोगों का इलाज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नर्सिंग कर्मी द्वारा जो दवाइयाँ मरीजों को दी जा रही है वो दवाइयाँ महाराणा भोपाल चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध होती है। लेकिन अपने आप को डॉक्टर बताते हुए ये नर्सिंग कर्मी जो बाल चिकित्सालय विभाग के सेकंड ग्रेड नर्सिंग कर्मी के रूप में पदस्थापित है, वह इन दवाइयों के नाम पर मरीजों से मोटा पैसा वसूल रहा है। वैसे एक बात यह भी बता दें कि ब्लड प्रेशर चेक करना, इंजेक्शन लगाना, दवाइयाँ देना, यह उपचार एक नर्सिंग कर्मी कर सकता है, लेकिन चिकित्सक की देखरेख में। लेकिन इस नर्सिंग कर्मी द्वारा तो मनमर्जी से दवाइयाँ व इंजेक्शन का उपयोग किया जा रहा है और इसके द्वारा जो दवाइयाँ मरीजों को दी जा रही है वो अस्पताल में निःशुल्क मिलती है, जिसका ये मरीजों से पैसा वसूल रहा है। मरीजों की जान को जोखिम में डालकर यह किस तरह से इलाज कर रहा है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। पीना ही नहीं है। अच्छा, 1 किलो शाम को रहेगी, ये रात को सोने नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से नर्सिंग कर्मी जो कि महाराणा भोपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय विभाग के वार्ड संख्या 301/14 के अंदर सेकंड ग्रेड नर्स के रूप में पदस्थापित है, जो अपने आप को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज पिछले कई समय से कर रहा है, जो कि सरासर नियमों के विरुद्ध है। जब इस पूरे मामले की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी को दी गई तो उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि कोई भी सरकारी चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कर्मी निजी क्लिनिक नहीं चला सकता। अगर ऐसा करता है तो वह नियमों के विरुद्ध है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने। कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी चाहे वो कंपाउंडर हो चाहे वो डॉक्टर हो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चला सकता, नंबर 1। दूसरा, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सप्लाई है, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत जो दवाई दी जा रही है जिसको पेशेंट को निःशुल्क दी जाती है, उसको ले जाके क्लिनिक पर देना और उससे शुल्क वसूलना
ये इससे उससे बड़ा अपराध हुआ। और कोई भी कंपाउंडर है वो प्राथमिक उपचार जस्ट ड्रेसिंग, इंजेक्शन लगाना, बोतल चढ़ाना जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो कर सकता है, बाकी एक क्लिनिक रन नहीं कर सकता। सर इस तरह में किस तरह की आगामी कार्रवाई रहेगी, क्योंकि इस तरह के जो स्वयंभू डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, नर्सिंग कर्मी, और जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, कल को जो हादसा हो जाता है इसका जिम्मेदार इसमें कौन? वही जैसे कि पहले भी हमने कार्रवाई करी है और हमारी टीमें करती आई है। ब्लॉक सीएमएचओ और संबंधित थानाधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम जाके पुलिस के साथ जाके वो उसी एक्ट में कार्रवाई करेगी, नियम है वाले। कितनी दवाइयाँ वहाँ पर रखी जा सकती है? अगर एक नर्स कर्मी अगर क्लिनिक भी चलाता है तो क्या दवाई रखने का उसको अधिकार है? सिम्टोमेटिक जैसे पैरासीटामोल है, उल्टी की दवाई है, ये जो छोटी मोटी दवाई है वो रख सकता है, ज़्यादा नहीं रख सकता है। वो भी ज़्यादा नहीं, जस्ट प्राथमिक उपचार। किसको आगे है चलो ठीक है, ड्रेसिंग करने के लिए वो बेटाडीन है, कॉटन है, वो उस तरह का सब। तो क्या सरकारी कर्मचारी जो भी सरकारी क्लिनिक नहीं खोल सकता। नहीं खोल सकते? सुना आपने किस तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने इस पूरे मामले में यह बताया कि नर्सिंग कर्मी निजी क्लिनिक नहीं चला सकता है, और साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में जल्द से जल्द विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह अब इस तरह से नर्सिंग कर्मी द्वारा कितने लोगों का इलाज किया गया होगा, और अब तक कितने लोगों की जान इस नर्सिंग कर्मी द्वारा खतरे में डाली गई है। अगर इसी तरह से लोगों की जान के साथ नर्सिंग कर्मी खिलवाड़ करता रहेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, या फिर विभाग द्वारा इस नर्सिंग कर्मी पर उचित कार्रवाई कर ठोस कदम उठाया जाएगा।